हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन। थ्री फोर्सेस पी क्यू पी ओ एंड आर। थ्री फोर्सेस पी ओ एंड आर, एक्चुअली पी क्यू आर होना चाहिए वो। थ्री फोर्सेस पी क्यू आर of 15 units act along AB, BC and CA respectively. AB, BC and CA respectively. The position vectors of AB and C are given as OA vector, OB vector and OC vector. तो OA vector, OB vector, OC vector के position vectors given है. Then the resultant vector of the force. तो resultant vector कैसे आता है हमें ये पता होना चाहिए. तो K concept क्या है? K concept resultant is equals to resultant विच इज इक्वल टू उसको आर उसको बोलते हैं रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा. रिजल्टेंट को हम एस बोल रहे हैं. रिजल्टेंट को एस बोलेंगे तो एस क्या हो जाएगा. पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर. ये ध्यान रखेंगे ये ओ की जगह ये क्यू है. ये क्या है मेरा क्यू है. तो पी क्यू एंड आर. तो ये होगा रिजल्टेंट. तो अब हमें ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा क्योंकि ए बी के अलॉन्ग देखना है. तो ए बी वेक्टर कैसे आएगा हमारा. ए बी वेक्टर आएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर. तो ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर करेंगे तो वो आ जाएगा 3i वेक्टर प्लस 4j माइनस 5k. वैसे ही बी सी वेक्टर निकालना पड़ेगा. बी सी वेक्टर आ जाएगा हमारा ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर. तो ओ सी माइनस ओ बी करोगे तो वो देगा हमें 3j वेक्टर. एंड सी ए वेक्टर आ जाएगा. सी ए वेक्टर जो आएगा वो आएगा ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर. तो वो आ जाएगा ओ ए माइनस ओ सी वेक्टर करने जाएंगे तो 2 3 कैंसिल तो वो आ जाएगा -3j वेक्टर. तो ए बी वेक्टर पता है, बी सी वेक्टर पता है, सी ए वेक्टर पता है. देयरफॉर हमें पी क्या मिल जाएगा. देयरफॉर हमें पी क्या मिल जाएगा. पी पी फोर्स किसके अलॉन्ग होगा. पी वेक्टर वो 15 यूनिट का है. तो 15 इंटू ए बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर होगा. ये ऐसा दिखेगा मुझे. मुझे क्या दिखेगा उसके अलॉन्ग इस तरीके से वो दिखेगा. 15 इंटू ए बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर. तो ए बी वेक्टर क्या है मेरा 3 4 -5. दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 3i 4j -5k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर. तो ये दिखेगा मुझे 15 इंटू 3i प्लस 4j -5k अपॉन ये 9 और ये 16 25 प्लस 25 50. तो 50 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5√2. तो वो फाइनली आ जाएगा मेरा. ये आ जाएगा 9/√2 आई वेक्टर प्लस क्योंकि ये 5 3 हो जाएगा 3 प्लस 12/√2 जे वेक्टर एंड माइनस 15/√2 के वेक्टर. तो इस तरीके से पी वेक्टर मिल जाएगा. क्यू वेक्टर आ जाएगा 15 इंटू बी सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर. तो 15 इंटू बी सी वेक्टर है मेरा. बी सी वेक्टर क्या दे रख बी सी वेक्टर क्या निकाला है हमने 3j. तो ये आ जाएगा 3j वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3. तो बेसिकली ये आ जाएगा 15j वेक्टर. वैसे आर वेक्टर आ जाएगा मेरा 15 इंटू सी ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए वेक्टर. ये आ जाएगा 15 इंटू -3j वेक्टर अपॉन 3 क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 3. तो ये आ जाएगा -15j वेक्टर. देयरफॉर रिजल्टेंट क्या आ जाएगा. रिजल्टेंट एस इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर. वो क्या देगा मुझे. तीनों को ऐड करेंगे तो ये देख रहे हैं यहाँ से डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा. तो वो आ जाएगा 9/√2 आई वेक्टर प्लस 12/√2 जे वेक्टर माइनस 15/√2 के वेक्टर. तो ये हमारा रिजल्टेंट है. तो रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस क्या हो जाएगा दिस. तो ये देख सकते हैं हम ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नन ऑफ दिस. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.